अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम असगर है और आज हमने क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ना है और वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती हैं दरअसल हम एटॉमिक नंबर के लिहाज से करते हैं। एटॉमिक नंबर के लिहाज से क्यों करते हैं? क्योंकि किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप कि आपको मेरी बात की समझ आ चुकी होगी और अभी हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो मैं तकरीबन यहाँ इतनी जो एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको समझाऊंगा। आई होप कि बाकी जो कुछ रह गए हैं एलिमेंट्स उनके आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खुद कर लेंगे। सबसे पहले जैसा कि हाइड्रोजन है, एक और बात आपने जहन में रखनी है कि एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अब ज़रा देखिएगा, जैसा कि हाइड्रोजन है इसका जो सिंबल है, ठीक है, वो H है और एटॉमिक नंबर जो है वो इसका 1 है। तो ये क्या आ जाएगा, 1s1, ठीक है। 1s1 का मतलब कि पहला शेल, समझ आ रही है। और उसके बाद जैसा कि हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो ये आ जाएगा 1s2, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और हमारा कॉन्सेप्ट है कि यानी पहला जो K शेल है, दूसरा L है, तीसरा क्या है, M शेल है, ठीक है। और K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? K में आ सकते हैं 2 और L में आ सकते हैं 8 और M में कितने आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको सही तरह से क्लियर करवानी है। अच्छा, तो पहला शेल देखें, तो पहला शेल यहाँ पे हीलियम में कंप्लीट हो चुका है। अब हम लिथियम की लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये आ गई 1s2 और 2s1, यानी 2s1 का मतलब ये होता है कि दूसरा शेल, और हमेशा पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी जितने भी शेल हैं पहले उसमें S आता है, फिर उसके बाद P आता है, ठीक है। तो पहला शेल कंप्लीट हो गया, फिर हम क्या चले, दूसरे शेल की तरफ चल पड़े। तो दूसरे शेल में क्या हुआ कि 2s1 हो गया। अच्छा, लिथियम के बाद हम बेरिलियम की तरफ चलते हैं, तो ये आ गया 1s2 और 2s2। एटॉमिक नंबर इसका 4 है, तो ये आप देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। फिर उसके बाद हम बोरोन की तरफ चलते हैं, तो बोरोन का ये होगा कि 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ पे बड़ी अहम बात है कि बच्चे भूल जाते हैं कि 2s3 बाज़ दफ़ा लिख देते हैं, ठीक है। तो 2s2 लिखना है, यानी S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। इसलिए जैसे ही मतलब मुकम्मल फिल हो गया, तो हमने क्या किया कि हम S के बाद P की तरफ जो है वो मूव कर गए। आई होप कि आपको मेरी बात की समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कार्बन। एटॉमिक नंबर 6 है, पहला आगे 1s2 2s2 2p2। आई होप कि आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी कि एटॉमिक नंबर बढ़ा तो P में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं नाइट्रोजन की तरफ। ये आ गया 1s2 2s2 और 2p3। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। उसके बाद हम ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। यह गया 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये आ गया कार्बन, 1s2 2s2 2p2 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, और ये आप देख सकते हैं ये कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं मैग्नीशियम की करवा देता हूँ फास्फोरस से पहले। यानी मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है, मैग्नीशियम। अच्छा,
Mg हो गया, एटॉमिक नंबर इसका 12 होता है। ये हो गया 1s2, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6 हो गया। और फिर उसके बाद क्या है, देखो ना 2p4 तक, तो ये जैसे 2p6 हो गया तो ये कितने हो गए, 10 हो गए, और 2 12 और 3s2। आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि ये 12 जो है ना वो हो चुके हैं। अच्छा, तो जैसे ही इसके अलावा क्या है कि ऑक्सीजन, और उसके बाद हम नियोन की भी कर लेते हैं। नियोन मैं इधर ही कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, नियोन, ये नियोन हो गया। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, 1s2, 2s2, 2p6। आप देख सकते हैं कि जैसे नियोन ख़त्म हुआ तो नियोन में कितने हो गए कि पहले में 2 हो गया और दूसरे में कितने हो गए, 8 हो गए। यानी दूसरा शेल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैग्नीशियम मैंने एटॉमिक नंबर जिसका 12 है वो वाला करवाया, तो आप देखें कि फिर तीसरे शेल में चले गए, ठीक है। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही तरह से समझ आ रही होगी। फिर उसके बाद फास्फोरस के हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 15। तो ये क्या हो गया, 1s2, 2s2, 2p6 10 हो गए, 3s2 12 हो गए, और 3p3। तो आप गिन सकते हैं कि 2 हो गए और 8 हो गए, 10 हो गए, और 5 15 हो गए। इसके बाद जब हमने सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, ये आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। ये 16 हो गए। आप गिन सकते हैं कि 10 और 6 जो है वो 16 हो गए। उसके बाद क्लोरीन हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी कि अभी हम फ़िलहाल एम शेल में ही मौजूद हैं। इसके अलावा आर्गॉन के भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। आर्गॉन जो है ये आपके सिलेबस में आखिरी एलिमेंट है। तो आर्गॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया और 3p6 हो गया। और यहाँ तक ही आपके सिलेबस में है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी।